Baby Mara, you tell me, what do you think about human resource management? सर जो ये अभिनव और अतुल ने जो बोला वही है सर, जो आउटकम ऐसा होता है, जो ह्यूमन का जो रिसोर्स होता है उसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करना, आई मीन ह्यूमन इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय होता है वो लोग को। Okay, I will share you one screen with you guys. वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और साथ साथ में पढ़ते हैं कि इसका मीनिंग क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस है। सबको एक पीपीटी दिख रही है सिस्टम पे? यस सर। ग्रेट। देखिए इसमें एचआरएम है, एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स को मेंटेन करने का प्रोसेस है। इसमें देखिए एक पिक्चर दिखा रहे हैं, एक्वायरिंग करना, एक्वायर कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स किसी को, एक्वायरिंग मतलब सिलेक्ट कर रहा है बंदों को फर्स्ट पिक्चर में, फिर उसको वो डेवलपिंग कर रहा है, डेवलपिंग मतलब उसको ट्रेन कर रहा है, जो बंदों को एक्वायर कर रहा है ना उसने, उसको फिर ट्रेन कर रहा है, एक्वायरिंग कर रहा है उसको, फिर देन एक्वायरिंग डेवलपिंग करने के बाद उसको एक रिवॉर्डिंग दे रहा है। जब कोई भी आदमी किसी काम के लिए एक्वायर किया जाता है, उसको उसके बाद ट्रेंड किया जाता है उस काम को करने के लिए, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि आपको, अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं, अगर आपको फ्लाइट स्टीवर्ड्स के लिए एक्वायर किया जाए और उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाए 7 मंथ्स की फ्लाइट स्टीवर्ड्स की, इन फ्लाइट हॉस्टेस की, देन यू आर द एक्सपर्ट। आप एक नॉर्मल आदमी से भी एक्सपर्ट हो गए हैं, बिकॉज आपको एक्वायर किया गया है काम, किस काम के लिए? एविएशन इंडस्ट्री के लिए। आपको डेवलप किया गया है किसके लिए? एविएशन इंडस्ट्री के लिए। सो नाउ यू आर एक्सपर्ट। देन आप वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जब उस काम को, एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो आपको रिवॉर्डिंग वो देती है ह्यूमन रिसोर्स, आपको मेंटेन करती है प्रॉपरली। तो ये सब कोई कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रोसेस जो है, इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस है। फर्स्ट स्क्रीन आपको समझ में आ रही है या मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा गाइस? नो सर, आ रही है सर समझ। गॉट इट ना? गुड। अब बोलता है कि इसकी इंट्रोडक्शन सुनिए। कहता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियली अ ब्लेंड ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल्स का ब्लेंड है। बिकॉज देखिए, कोई भी कंपनी बिना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नहीं चलती है। छोटी से छोटी कंपनी की बात कर लीजिए, बड़ी सी बड़ी कंपनी की बात कर लीजिए, उसको एक मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों का घर होता है, हमारे घर को कौन मैनेज करते हैं? हमारे मॉम एंड डैड, राइट। व्हाट इज फादर? फादर क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं बाहर से हमारे घर की इनकम जनरेट करना, उनको प्रॉपर सपोर्ट देना, सोसाइटी में सपोर्ट देना। ये हमारे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। हमारी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इंडियन के हिसाब से? कि प्रॉपर टाइम पे खाना बनाना और बच्चों की टेक केयर करना, हेल्प करना उस फैमिली को, अपने परिवार को। तो ये सेम थिंग हैपन एज ए एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक ऐसा प्रोसेस है जो एक वर्क कल्चर को बनाने के लिए और चलाने के लिए वो हेल्प करती है, एक प्रोसेस वाइज सिस्टम लाती है। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाया जाता है, देन लंच, देन डिनर, प्रोसेस है ना एक खाने का भी। अब ऐसा तो नहीं है कि जो डिनर है उसको आप मॉर्निंग में खा लो और ब्रेकफास्ट को आप रात को ब्रेड टोस्ट और बटर और कॉफी लेके बैठ जाओ। नो, प्रोसेस क्या बोलता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में लंच, देन डिनर। इसी इसी प्रोसेस को मैं वर्क कल्चर में कन्वर्ट कर दूं तो उसका मतलब ही यही बोलता है कि किसी भी काम करने को मैं, जैसे मैं कोई भी अनस्किल्ड लेबर, किसी भी अनस्किल्ड लेबर को, किसी भी अनस्किल्ड लेबर को मैं कोई काम पे रख दूं तो वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। यही है उस प्रोसेस को, एक बंदे को सिलेक्ट करना, उसको उस हिसाब से ट्रेन करना, ये ह्यूमन रिसोर्स का काम है। सेकंड बोलता है ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू नॉलेज
education, skill training, and ability of the members of the organization, human resource are the most valuable and unique assets of organization. Human resource क्या रेफर करता है? नॉलेज को, एजुकेशन को, स्किल्स को, ट्रेनिंग को, ये सब डेवलप करता है. किसी भी कंपनी में अगर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स रहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है? एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना, एम्प्लॉयज को डेवलप करना, कंपनी के काम के हिसाब से उनको बनाना, और जो कंपनी का गोल है एम्प्लॉय के हिसाब से तो उसको ट्रेन किया, एक्वायर किया, उसको सिलेक्शन किया, उसको एजुकेट किया, स्किल्ड किया, उसको काम के लिए लेके आया. बट उसका सेकंड प्रोसेस भी है. ये तो एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना. मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है? ये जो मैनेजमेंट का गोल है उस गोल तक पहुंचाना, उस काम को करवाना, ये ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल्स, ट्रेनिंग एबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Human resource are the most valuable and the unique asset of the organization. This is the second concept. Third one is, even though the specific human resource functions, activities are responsibility of the human resource department, the actually management of a human resource is the responsibility of all the managers in an organization. Definitely, जो human resource management की जो main functionality है, जो activities है, वो responsible है सब manager को manage करने के लिए. किसी भी काम को मैनेज करवाना है सिंपल वे में वो ह्यूमन रिसोर्स का काम है. ह्यूमन रिसोर्स हर डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉयज देगा, उनकी ट्रेनिंग करवाएगा, जिसको जो काम दिया गया उस प्रोसेस में उसको एड ऑन करवाएगा, और उस काम को प्रोसेस में स्मूथली एक मैनेज तरीके से करवाने का काम है ह्यूमन रिसोर्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इसीलिए नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट है. इट्स नॉट अ सब्जेक्ट. ये एक मैकेनिज्म है किसी भी काम को करने के लिए. मैं फिर से बोल देता हूं, अपने घर को ले लो. अगर आप एचआरएम को यूज करना चाहते हैं, यू कैन मेक इट यूज एचआरएम. लाइक कैसे? आपके घर में जैसे नॉर्मल कोई भी काम, सुबह किसी के घर में भी कोई भी काम कोई कॉपी पे लिखना होता है कि आप भी इतने बजे मैं झाड़ू मारूंगा, इतने पोछा मारूंगा, नहीं, ऐसा कभी होता नहीं होता ना. सुबह उठे वो अपने सिस्टम, उनका सीआरएम अपने आप ही चलता है. अभी उठ गए, झाड़ू भर गया, पोछा मार लिया, ये कर लिया, बर्तन बन गए, ये बन गया, खाना खा लिया, ये प्रोसेस चल रहा है. अभी चीज नोटिस करना, आप किसी भी अपने घर के काम को डिवाइड कर लो कि मॉर्निंग में मैं 2 घंटे क्लास लगा, मॉर्निंग में मेरा काम है सबसे पहले उठ के मेरे को फ्रेश अप होना है, उसके बाद मेरे को इतने देर के लिए मुझे वॉक करना है. अपने टाइम जोन को मानना शुरू कर दो. इतने बजे मैं ब्रेकफास्ट ले लूंगा, इतने बजे मैं अपनी क्लास ले लूंगा. क्लास के बाद जो मेरे पास 1 घंटा बच रहा है, जो सर ने पढ़ाया उसको पढ़ के मैं फ्री हूँ. उसके बाद मैं अपना जो चैट करनी है, बैठ करनी, कहीं घूमने जाना है, वो करके इतने बजे शाम को मैं अपने घर में घर को टाइम दूंगा, इतने बजे खेलने के लिए जाऊंगा, इतने बजे मैं अपना काम करूंगा, इतने बजे मैं अपने नाइट में वीडियो देखूंगा या मूवी देखूंगा, कुछ भी देखूंगा, और इतने बजे मैं शार्प सो जाऊंगा. गाइस, एक बार एचआरएम को आप अपने यूज के लिए देखो करके, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंट फर्क आ जाएगा. एचआरएम जब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, सीआरएम जब आप अपने लिए कर रहे हो, पर्सनल जब यूज होता है. सर दोबारा बताना. एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जब आप कंपनी वर्क के लिए काम करवाती है तो दैट इज एचआरएम. अगर आप अपने लिए एचआरएम को यूज कर रहे हो पर्सनल के लिए, तो एचआरएम सीआरएम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, ये करके देखना और प्रोसेस देखना. एक अनप्लान प्रोसेस और एक प्रोसेस के साथ काम करना, द रिजल्ट विल कम. आप बोलते हैं कि आपको प्रॉपर किसी को नींद नहीं आती है, मेरे को टेंशन रहती है, आप एक बार सीआरएम को यूज कीजिए अपने हिसाब से. एक टाइम टेबल शेड्यूल कीजिए. मॉर्निंग व्हाट टाइम दिस वन, दिस टाइम ब्रेकफास्ट, दिस टाइम लंच एंड दिस टाइम डिनर. इसको फिक्स कर लिया. अपने लिए जो यूजेस हैं, आपके जो मैक्सिमम यूजेस हैं, पढ़ाई को कुछ करना है उसको 1 घंटा दे दो, आपको फ्रेंड्स को देना है उसको 2 घंटे दे दो, घर वालों को कुछ काम करवाना है उसको 3 घंटे दे दो. बाकी जो टाइम बच गया उसको उस अर्जेंसी के लिए यूज करो कि कोई अर्जेंट कुछ काम आ जाए. इतने बजे शार्प सो जाऊंगा, इतने बजे उठ जाऊंगा. आप अपनी पर्सनैलिटी में डिफरेंस देखिएगा. दैट इज कॉल्ड एचआरएम कन्वर्ट टू द सीआरएम सिस्टम. ओके, द fourth one is the scarcity of talented resources and the growing expectations of the modern day worker have a further increased complexity of the human resource function. Obviously, जैसे कि आजकल इतना मॉडर्न काम चल रहा है, इतना वास्ट काम हो रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर. पीपल आर देयर. एक डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस का, उसके अंदर 6 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं. F&B के अंदर 7 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. हाउस कीपिंग के अंदर 12 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. मार्केटिंग के अंदर 14 बंदे काम कर रहे हैं. So these different डिपार्टमेंट्स,
हर बंदा रेस में भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? कि मेरे को ऊपर से ऊपर प्रमोट होना है। कोई ऐसा तो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर ब्रांड होगा तो वो उसको एग्जीक्यूटिव, अगर वो काम अच्छा करेगा, ही विल ट्रेन वेल, ही विल परफॉर्म वेल, तो कंपनी विल रिवॉर्ड हिम ना। कंपनी रिवॉर्ड करती है, या तो मॉनेटरी वे में उसको कैश इंसेंटिव दिया जाएगा, या फिर उसकी प्रमोशन के टाइम में उसको पॉइंट या ग्रेड्स दिए जाएंगे, यार ही इज वेरी गुड इन वर्क, ही इज वेरी पंक्चुअल फॉर द वर्क एंड ही इज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, राइट। तो आजकल ये एचआरएम का ही तो काम है। एचआरएम क्या करती है? एक बंदे को ट्रेन करके, एक्वायर करके, उसको प्रोसेस में लाके उसको फिर मॉनिटर करती है, देखती है कि क्या ये बंदा अप टू द मार्क परफॉर्मेंस कर रहा है। इस बंदे को मैंने इस काम के लिए दिया था, इतने घंटे काम किया, क्या प्रॉपरली अपना काम डिलीवर कर रहा है। अपना काम प्रॉपर डिलीवर करने के बाद अगर वो बंदा, दैट पर्सन, whosoever it he and she, कोई भी हो सकता है प्रोजेक्ट में, तो क्या वो परफॉर्म, क्या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हाई लेवल पे जा रही है, इसको मॉनिटर करती है एचआरएम। अगर वो लोअर लेवल पे आ रही है, जितना उसको कराया उससे भी डाउन जा रहा है, फिर उस पर वो रिसर्च करती है कि नहीं, इसको और ट्रेन किया जाए, या ये राइट काम इसके लिए है भी है या नहीं है। दिस इज एचआरएम प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स, द नेक्स्ट पॉइंट विल कम, आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं ये, क्योंकि यही पूरी कंपनी को चलवाते हैं। इन्हीं का काम है पूरे कंपनी में वातावरण बनाना, क्रिएट करना, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एम्प्लॉइज को, ऐसे एम्प्लॉइज को डिप्यूट करना जो कि एज पर कंपनी के नॉर्म के हिसाब से काम करें, ऐसे ट्रेंड हो कि वो कंपनी के गोल्स को पूरा करने में कोशिश करें। सेकेंड वन इज ऑल अदर रिसोर्सेज गेट कनेक्टेड थ्रू मैन। ये वैसा रिसोर्स है कि जो कि आदमी को आदमी से जोड़ता है ना। ह्यूमन रिसोर्स का तो यही मतलब है ना, ह्यूमन, इंसान, रिसोर्स मैनेजमेंट, जो इनके रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, सबको, उनकी सैलरीज को भी मैनेज करता है, उनकी अटेंडेंस को भी मैनेज करता है, कंपनी के काम को मैनेज करवाता है, कंपनी के अंदर सीआरएम सिस्टम लगवाता है, कंपनी के अंदर प्रोसेस बनवाता है, कैसे काम है, उनकी पॉलिसीज में काम करवाता है कि वर्क पॉलिसी क्या होगी, वर्क कल्चर क्या होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट क्या होगा, कैसे काम किया जाएगा, रूल एंड रेगुलेशंस क्या होंगी, पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशंस क्या होंगी काम करने की, ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स कैसे होंगे, किस हिसाब से कितने घंटे हम काम करवाएंगे, इनकी सैलरी किस स्ट्रक्चर में बनाई जाएगी, कितनी सैलरी इनकी डिडक्शन की जाएगी, कितनी इनको सेफ्टी कंसर्न दिए जाएंगे, इनकी फैमिली के लिए कुछ बेनिफिट्स देने हैं, इनकी सैलरीज को कुछ बेनिफिट्स देने हैं। तो ये सारा प्रोसेस किसका है? एक प्रोसेस है आदमी का, इंसान के लिए। टू मेक देम डिलीवर दे नीड टू बी, अगर प्रॉपर डिलीवरी देनी है तो दे नीड टू बी, क्या उनको करना चाहिए? प्रॉपर सिलेक्शन। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर सिलेक्टेड। देखिए, किसी भी चीज की सिलेक्शन करनी हो, हम उसी एरिया से बंदे को उठाएंगे जो बंदा उस ट्रेनिंग को काम कर सकता है। मैं किसी भी, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं, तो जब मुझे चाहिए कि मुझे लेबर चाहिए जो कि बड़े हाई आयरन, मुझे अगर सरिया बनाने की फैक्ट्री में लेबर चाहिए, तो मेरी एचआर मैनेजर वो क्या करेगी? वो एक ऐसे बंदे ढूंढेगी जो हेल्दी हों, जो फिजिकली फिट हों, दे आर कैपेबल टू पुल द रॉड्स। वो ऐसे बंदे हायर नहीं करेगी उस टाइम, उस ग्रेड के लिए, कि जो कमजोर हों, जो हैंडीकैप्स हैं, जो इज नॉट एलिजिबल हैं, तो उसको उठाने के लिए प्रॉपर सिलेक्शन होगी तो मैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकता हूं कि यार आप प्रॉपर सिलेक्टेड तो हो, लेकिन द वे टू पुल द रॉड्स ऐसे नहीं खींचना है, एक सिस्टम है, इसको ऐसे मशीन में डालो, इसमें ऐसे पुल करो तो आपका जोर कब लगेगा और फंक्शनैलिटी में ज्यादा काम होगा। सिलेक्शन का काम पहला। सेकंड चीज, प्रॉपरली ट्रेंड। अब सिलेक्शन करने के बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया, एक प्रोसेस में सिलेक्शन हो गया, सेकंड प्रोसेस के अंदर मेरा काम है उनको ट्रेन करना। आई हैव टू ट्रेन देम। सिलेक्शन तो मैंने दे दिया उनको, और मैं उनको ट्रेनिंग ना दूं, अगर मैं सरिया बनाने की फैक्ट्री के अंदर जो लेबर क्लास को मैं हायर कर रहा हूं, अगर मैं उसको हायर कर रहा हूं, और उनको हायर करने के बाद अगर मैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं, उनको बता नहीं रहा हूं कि प्रोसेस, हाउ टू बिल्ड प्रोसेस विल डूइंग, सो एचआरएम फंक्शनैलिटी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। प्रॉपर सिलेक्शन करना मेरा प्रोसेस है सबसे पहले। द सेकंड वन इज, मुझे प्रॉपरली उनको ट्रेन भी तो करना है ना। ट्रेन करूंगा तभी तो उनके काम को, किसी नॉर्मल आदमी को सिलेक्ट कर लिया किसी काम को करने के लिए,
जब तक मैं उस आदमी को उस काम के रिगार्डिंग ट्रेनिंग नहीं दूंगा तो वो उस काम में एक्सपर्ट कैसे होगा? उसको नहीं पता ना, ही डजंट नो हाउ टू मेक इट, मुझे कैसे काम करना है, कहां से काम करना शुरू करना है। मैं फिजिकली तो फिट हूं, अगर मैं फिजिकली फिट हूं कि मैं, अब देखिए एग्जांपल का और लेते हैं, आर्मी की एग्जांपल लेते हैं। जब कभी भी आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट की जाती है, नॉर्मली जो अपना हवलदार सिपाही भर्ती की जाते हैं, सबसे पहले उनका ग्राउंड करवाते हैं, फिजिकली फिट दौड़ाते हैं, क्योंकि फौजी चाहिए फिट चाहिए, फौजी आर्मी हमेशा फिट होना चाहिए। तो पहला प्रोसेस क्या है उनका? फिजिकली फिटनेस को, स्ट्रेंथ को चेक करना। तो उसके लिए क्या करवाते हैं? रनिंग होती है, बीम लगवाते हैं, फिर उनकी जंपिंग होती है, उनके पुल आउट्स निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट फिर उनका मेडिकल होता है कि फिजिकली फिट चाहिए बंदा। सेकंड प्रोसेस में क्या आता है उनका? जो जिस ग्रेड की भर्ती की जाती है उसको उस ग्रेड का रिटन टेस्ट देते हैं, नॉर्मली 10th या 12th स्टैंडर्ड का, जो नॉर्मल सिपाही भर्ती होते हैं। डन। वो उसमें जो सिलेक्ट हो गया, जो पहले कितने आदमी दौड़े उनमें से कुछ निकाले, सिलेक्ट किए गए फिजिकली फिट हैं, उनका फिर मेंटल लेवल चेक किया, जो रिटन टेस्ट में क्लियर हो गए, फिर वो सिलेक्ट किए गए, रिक्रूटमेंट सिलेक्ट किए, फिर उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग में भेज देते हैं कि रंगरूटी कटने के लिए भाई 9 मंथ्स की रंगरूट बनता है। तो 9 मंथ में आर्मी विल गिव देम अ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग देते कि इस ग्रेड में ये काम होगा, इस ग्रेड में। अब उनको क्या कर रहे हैं? पहले वो नॉर्मल आदमी है, नाउ दे आर मेकिंग देम एक्सपर्ट्स टू डू द थिंग। द सेम थिंग हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे सिविल में जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एचआर का क्या प्रोसेस है, उसका भी सेम काम है कि एक एलिजिबल बंदे को ढूंढना, उसको सिलेक्ट करना, उसको सिलेक्शन करने के बाद उसको उसी काम के रिगार्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग देना कि मैं उससे ये बंदे से ये काम करवाऊंगा। देखिए इससे 2 पॉइंट, एक तो पहले वो एम्प्लॉय जनरेशन कर रही है, एम्प्लॉयमेंट को बना रही है। सेकंड, वो प्रोसेस में वो क्या कर रही है, वो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी का गोल है, जो कंपनी का मोटिव है, उसको भी फील करवाएगी ना वो, क्योंकि वो काम उस बंदे से ही करवाएगी वो, तो उसको उस काम को करवाने के लिए ट्रेन करेगी पहले। तो इसलिए ये प्रॉपर्ली ट्रेन द फंक्शनैलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन आता है प्रॉपर्ली मोटिवेटेड। गाइस, कोई भी काम आप कर लीजिए, बिना मोटिवेशन के नहीं हो सकता है, इस बात की गारंटी है। मोटिवेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मोटिवेट का एक उदाहरण देता हूं। हनुमान जी थे, उनको नहीं पता उनके पास कितना बल है, हाउ फोर्स ही हैव। जब उनको वो बोलते हैं कि जब वो समंदर लांघना था तो उनको श्राप मिला था कि वो अपनी शक्ति भूल जाते थे। तो उनको बोला गया कि आप इस समंदर को लांघ जाओ। तो बोला कि मैं नहीं जा सकता, आई एम नॉट, भाई इतना बड़ा एरिया है, मैं कैसे इसको फ्लाई करूंगा, आई कैन पॉसिबल दैट। तो फिर वहां पे जो जामवंत वगैरह जी थे, उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप तो इतनी शक्ति है, यू हैव दैट मच पावर कि आप ये सब कुछ कर जाओगे, आप में आप बहुत बलवान हैं। उनको मोटिवेट कर दिया उन सब ने। देन बजरंगबली जी को रियलाइज हुआ कि हाँ, कि मैं वो काम कर सकता हूँ। द सेम थिंग हैपन इन ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप किसी स्टाफ को मोटिवेट नहीं करेंगे, आप उसके काम की अप्रेजिंग नहीं करेंगे, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे गाइस, तो वो उस काम को करने के लिए मोटिवेट प्रॉपर नहीं हो सकता। किसी भी काम करने को मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम कीजिए, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वर्क। आप किसी भी काम को करने का कर लीजिए, विदाउट मोटिवेशन तो ये काम किसका है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ये मोटिवेट करती है इंप्लॉइज को कि आप काम कीजिए, आपको ट्रेनिंग दिए ताकि आप अच्छे से काम कीजिए, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट काम, ताकि एक अच्छा रिजल्ट, अगर एम्प्लॉइज अच्छे फ्रेश दिमाग से और खुशी खुशी अच्छा काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और एक एम्प्लॉइज और एक कंपनी जल बुझ के काम कर रही है कि यार जब बस काम है, इसको करना है। एक काम को सिर्फ करने के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, और एक काम को दिल से कि ना मुझे इस काम को फिनिश करना है, ये मेरी ड्यूटी, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, ये मेरा काम है। तो ये मोटिवेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज एक अच्छी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए। अब इसका एक नॉर्मल एक प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूं कि व्हाट इज इट। प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अगर मैं डेफिनेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये प्रोसेस है एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, एस्पायरिंग, कंपेंसेटिंग एम्प्लॉयज सच दैट दे आर मोटिवेटेड टू अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कंपनी का गोल और हर आदमी का अपना गोल डिफरेंट होता है।
कंपनी का गोल है कि मुझे अपनी कंपनी को प्रोडक्शन करके इस लेवल तक पहुंचना। एम्प्लॉयज का गोल होता है कि मेरे को अच्छे से अच्छे सैलरी मिले, मैं अच्छे से अच्छे काम कर पाऊं। ये जो गोल है, ये जो गोल है, सो दिस टाइप ऑफ वर्क, तो ये जो काम है इसको अच्छे से करवाना। अब मुझे एक चीज बताओ, सबके सब लोग अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, सबके सब बच्चे जितने भी लाइन पे हैं। मुझे एक एक करके बताओ। सबसे पहले अतुल, एक एम्प्लॉयर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप एम्प्लॉयर हैं? अतुल। Sir, he, yes, sir. यू टेल मी दैट कि Sir, he should the first. Yes, sir. Yes, sir. Sir, first of all, sir, he should be a good listener. सर उसको कोई भी इसको समझा रहा होता सर उसको सुनना चाहिए सर, बीच में नहीं बोलना चाहिए. He should be a good listener, sir. Plus, he should be a leader in himself only, sir. Lead without a title. Sir, many people think that, sir, I can lead only when I do have a title. But, sir, it is wrong. Sir, we can lead even without title also. Sir, lead in the sense, sir, जो हम अपना काम है सर हम उस काम को एक लीड लेके चलेंगे कि ये मेरा काम है, इसको मैं ही करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है इसमें. इनफैक्ट अगर किसी और को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसके काम में भी अपनी लीड लेके कर सकता हूँ. सर ही शुड बी अ सपोर्टिव. सर सपोर्टिव इन द सेंस सर अपने दूसरे कलीग्स को सपोर्ट करना, उनको मोटिवेट करते रहना, उनके काम में मदद करना. और सर फोर्थ थिंग इज सर he must be a loyal to his company, sir, because sir loyalty is a key of success, sir. These are some qualities which अच्छा, employees एक बार मैं स्टॉप कर रहा हूँ. सबके सब एक एम्प्लॉयर की क्या अच्छी क्वालिटीज होती हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सबके सब चैट में जाके फटाफट से पिंग कर दो. दो क्वालिटीज हर बंदा, हर स्टूडेंट टू क्वालिटीज फटाफट में चैट में डालो जो आपको समझ में आया अभी तो, जो मैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक गुड एम्प्लॉयर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. चैट बॉक्स में जाइए और फटाफट से दो क्वालिटीज उसको मेंशन कर दीजिए. ओके, एवरीबॉडी. कोई किसी को कॉपी नहीं करेगा इसमें, कोई किसी को कॉपी नहीं करेगा. सबके सब जितने भी लाइन पे हैं मेरे साथ अभी सिस्टम पे भी. Okay, he should be a smart worker, he should be a leader. Okay, self-motivate team player, honestly, believe in himself, have some good skills. चंचल आपने नहीं लिखा? चंचल बेबी मारा, यू आर देयर आल्सो. आप मेरे को सुन पा रहे हैं ना सबके सब बच्चे? Yes, sir. बेबी मारा, Yes, आप sir. मेरे को सुन पा रही हैं? चंचल एंड बेबी मारा. So first one is केंगे. केंगे आपने लिखा एक्सपीरियंस एंड हेल्थ. यस सर. मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या बोलना चाहते हैं इसके अंदर आप? एक्सपीरियंस एंड हेल्थ आप क्या समझते हैं एक अच्छे एम्प्लॉय की क्वालिटी? बताइए, एक्सपीरियंस एंड हेल्थ के बारे में बोलिए.
कम ऑन कहेंगे, इट्स ओके, यू कैन टेल मी ना, आपने इसको सोच के लिखा है, सही लिखा है आपने, गलत नहीं लिखा है। देखिए जो जिस आदमी का जिसको जैसे समझ आया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसने अपने हिसाब से लिखा है। मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा गलत लिखे हैं, सबने ठीक लिखा है, पर उसको मुझे थोड़ा बताएंगे ना आप, थोड़ा कि आपने लिखा हेल्थ एंड एक्सपीरियंस, तो आप थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिए इस पॉइंट को, कहेंगे कम ऑन